देखिए, आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएँ और उनके दशमलव प्रसार। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत परमेय संख्या और अप्रमेय संख्या दोनों संख्याएँ आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग परमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन में पहला केस पढ़ेंगे जिसमें शेष शून्य हो जाता है। तो वैसी अपमेय संख्या को हम लोग एग्जाम्पल में लेंगे। सपोज कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर हम 3/4 की बात करें एंड फिर 2/5 की बात करें, तो इन संख्याओं का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। तो यहाँ से 3/4 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? यहाँ क्या है कि 4 से हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट से हम 0 को बैठाएंगे यहाँ पे। फिर हमारा 4 इंटू 7 28 आएगा। फिर रिमाइंडर हमारे पास 2, शेष पर 2 बचेगा। फिर 0 आएगा यानी कि 20 बचेगा। फिर हम 4 इंटू 5 यानी 20 को काट देंगे, यानी कि शेषफल जो है शेषफल वो 0 है। एक टाइम के बाद स्टेप बाय स्टेप बढ़ते बढ़ते हमारे पास जो लार्ज शेषफल आ रहा है वो 0 है। इसी बार 2/5 को देखेंगे। 2/5 में भी 5 से अगर हम 2 को डिवाइड करें तो पॉइंट देखिए हम यहाँ 0 बैठा देंगे। फिर 5 इंटू 4 यानी 20 कट जाएगा, यानी कि यहाँ भी जो शेषफल है वो 0 है। तो कहने मतलब ऐसी परिमेय संख्या है जिसका शेषफल 0 होता है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, यानी कि ये पार्ट, इस पॉइंट, ये 0.75 0.4, ये क्या कहलाता है इसको देखेंगे। तो वो दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है, यानी कि टर्मिनेटिंग, जिसमें शेषफल 0 हो। यानी कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है यानी दशमलव प्रसार है 0.75, इसका शेषफल शून्य हो रहा है, इसलिए इसे शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। इसी प्रकार 0.4 को भी शांत बोलेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सपोज हम 0.256392 लिखें, तो एक टाइम पर ये एंड हो रहा है, कहीं ना कहीं ये ख़त्म हो रहा है ये डेसिमल एक्सपेंशन, इसलिए इसे शांत बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार शांत किसे कहते हैं? जिसका अंत हो एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं हो जाता है, वो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट केस की बात करेंगे। मतलब केस 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें शेष शून्य हो जाता है और उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, टर्मिनेटिंग होता है। चलिए नेक्स्ट केस पढ़ेंगे। केस 2 में हम वैसे परिमेय संख्या को पढ़ेंगे जिसका शेष कभी शून्य नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं उसे कौन सी संख्या है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम सपोज 5/6 को ही लें, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे। क्या हो जाएगा? 8 बार में। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ 2 शेष पर बार बार रिपीट कर रहा है, यहाँ भी रिपीट कर रहा है, यहाँ भी रिपीट कर रहा है, और यहाँ भागफल में 3 रिपीट कर रहा है, यानी कि शेषफल का कभी अंत नहीं हो रहा है, शेषफल 0 नहीं हो रहा है। यहाँ बार बार 2 शेषफल में आ रहा है, तो इसका जो कंडीशन है कि शेषफल कभी शून्य नहीं होता है, वो यहाँ अप्लाई हो रहा है। यानी कि उसे लिख सकते हैं कि शेषफल शून्य नहीं है। तो ऐसी परिमेय संख्या का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि जो 0.833 जो है, वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसे हम अशांत दशमलव एक्सपेंशन बोलते हैं, दशमलव प्रसार अशांत बोलते हैं। इस दशमलव प्रसार का एक और नाम है जिसे हम अनौसानी आवृत्ति बोलते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो यहाँ से हम देख चुके हैं कि दशमलव प्रसार का क्या फॉर्म होता है, वो बार बार खुद को रिपीट करता है, तो उसे अशांत या तो फिर अनुसानी आवृत्ति बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सपोज अगर हम इन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को भी देख सकते हैं कि दशमलव प्रसार का कहीं अंत ही नहीं हो रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है। यहाँ भी देखिए ये बार बार बढ़ रहा है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को अनुसानी आवृत्ति तो फिर इसे अशांत दशमलव प्रसार बोलेंगे, कहीं शांत ही नहीं हो रहा है, यानी कि अशांत दशमलव प्रसार। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, उसको देखेंगे।
देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस अंक खंड की पुनरावृत्ति होती है उस पर बार लगाते हैं, यानी जिस अंक की रिपीटेशन होती है उस पर हम लोग बार लगाते हैं। देखिए यहाँ अंक 3 का बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं सुविधा के लिए 0.3 ऊपर में बार, यानी कि ये जो बार है उसका मतलब है कि बार बार रिपीट कर रहा है, उसका साइन है। इसी प्रकार इस पर अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ 142857, फिर यहाँ भी 142857, इसी प्रकार 1428 से 57, यहाँ जो अंक खंड जो 142857 है वो खुद को रिपीट कर रहा है बार बार। तो इसको भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 0.142857 और इस पर हम लोग बार लगा सकते हैं, ताकि इससे ये पता चले कि ये जो अंक खंड है वो खुद को रिपीट कर रहा है बार बार, पुनरावृत्ति हो रही है इस अंक खंड की। तो यहाँ बार का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है, क्यों लगाते हैं बार। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ परमेय संख्या का 2 केस लिए, जिसमें शेष शून्य हो जाता है और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार है वो शांत हो जाता है। इसी प्रकार केस 2 की बात करें तो उसमें शेष कभी शून्य नहीं होता है, उसमें दशमलव प्रसार जो है सो अशांत है। तो कह सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है सो या तो फिर शांत होता है या तो फिर अशांत होता है। तो इसे हम लोग पेपर में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इस कंक्लूजन को निकाल सकते हैं कि परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है। तो यहाँ से दशमलव परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमको पता चल गया है कि शांत होता है या अशांत होता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए हम लोग फिर से इस बात को रिपीट करेंगे कि कंक्लूजन क्या निकला है कि परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है, क्योंकि हम दोनों केस को पढ़ चुके हैं, जिसमें शेष शून्य हो जाता है, जिसमें शेष कभी शून्य नहीं होता है। इसमें शेष शून्य हो जाता है तो शांत होता है, शेष कभी शून्य नहीं होता है तो अशांत होता है। तो इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए बाय।